ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन विरोधी कोई बयान दिया हो, लेकिन इस बार तो पराकाष्ठा हो गई है क्योंकि तुलना आतंकवाद से कर दी गई है। और ऐसे में गुस्सा भरपूर हर किसी के मन में, चाहे बीजेपी हो, वीएचपी हो, लोग भी पूछ रहे हैं, संत समाज भी पूछ रहा है कि आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों। और इसको लेकर जब रिपब्लिक भारत ने कड़े सवाल किए तो कैसे एसटी हसन बचते दिखाई दिए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। देश में सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कांवड़ियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांवड़ रूट पर फर्जी ढाबों की चेकिंग करने वाले हिंदुओं की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की गई है। सपा नेता एसटी हसन ने चेकिंग करने वालों पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि पैंट उतारने वाले फर्जी दावों के दम पर उन्हें आतंकी तक कह दिया। लेकिन जब रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछा तो वो ढाबों पर इस तरह की चेकिंग का सबूत नहीं दे पाए। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। बताइए एसटी हसन साहब। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दो। जो हाँ, जवाब दे रहा हूं वो सही था। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ही अभी कहा थोड़ी देर पहले, रिवर्स करके मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपसे पूछा किसी को धोखा देना सही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप आतंकवादी कैसे बता रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं। एसटी हसन साहब, रिपब्लिक से बातचीत के दौरान एसटी हसन से जब कांवड़ियों और हिंदू आस्था के अपमान को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इन सवालों का गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन एक बार फिर हिंदू आस्था के अपमान और कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से करने पर माफी नहीं मांगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे आप नहीं दिखाओगे मुझे मालूम है। एसटी हसन साहब माफी मांगेंगे आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा? मैंने कांवड़ियों को कहा। जो लोग ऐसा है, आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन साहब। यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया मैंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा? क्योंकि वो लोग कांवड़ लेकर जाने वाले हैं। सपा नेता एसटी हसन ने फर्जी नाम से ढाबे चला रहे मुसलमानों को तो गलत बताया, लेकिन ऐसे ढाबों की चेकिंग करने वालों पर सवाल उठाते रहे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। रोजे में कौन कहां खाएगा ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी मर्जी होती है। कांवड़ यात्रा में अगर मुझे शुद्ध खाना है, किसी कांवड़िये को खाना है, तो वो खाएगा ना भाई, वो चेक करेगा ना। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसे संविधान अधिकार नहीं देता? नाम लिखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और नाम लिखा होना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और रोजे में हम मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ से ही मिठाई लेते हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि आप झूठ का साथ दे रहे हैं। जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने वकील टी स्टॉल नाम रख रखा है और पर्दे के पीछे से सुलेमान और फिरोज निकल रहे हैं। एसटी हसन साहब, ये दिक्कत गलत है। वो बात आपकी मैं मानता हूँ, वो गलत है। तो इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? समाजवादी पार्टी अक्सर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर सवाल करती रहती है। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के विरोध का बीड़ा उठाया था, तो अब एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की वजह से हिंदू आस्था का अपमान कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रिपब्लिक ने उनसे बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर वो ये तुलना जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। इसका एसटी हसन के पास जवाब नहीं था। हमने बार बार सवाल पूछा और उसके बावजूद अब उनका फिर से बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कायम है अपनी बात पर। सुनिए जरा। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटे उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटे नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर रहे हैं?
देखिए, शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी जब उन्हें सीधे तौर पर कहा था कि ये कथावाचक वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई है। उसके बाद कथावाचकों पर अंडर द टेबल पैसे लेने की बात कही थी, क्योंकि बाबा बागेश्वर पर कमेंट किया था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ गई, अब कांवड़ियों तक आ गई। उन्हें आतंकवाद से लिखा बयान एसटी हसन दे रहे हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सीधा जवाब दिया है। क्या कहा है, सीधा निशाना साधा है, सुनिए जरा। इशारों में बड़ी मैसेजिंग कर दी है और कह दिया कि हिंदुओं सोचने के लिए कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन इस बीच हमने भक्तों से भी जानने की कोशिश की, बाबा के भक्तों से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि जिस तरह के बयान कांवड़ियों को लेकर, कथावाचकों को लेकर दिए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ फायदे के लिए है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, उनकी सच्ची राय आपको सुनवाते हैं। ओवैसी तो केवल बकवास करते हैं। देश में सांप्रदायिक माहौल जो खराब करने वाला व्यक्ति है वो ओवैसी है इस देश के अंदर। और एसटी हसन मुरादाबाद वाले पूर्व सांसद हैं। इन लोगों ने ही तो, अब कांवड़ यात्रा शांतिप्रिय तरीके से निकलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितनी व्यवस्था करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वहाँ धामी जी कर रहे हैं। इन्हें क्या पता बातें बनाने से, इन्हें क्या पता। हमारा कहना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से केवल एक निवेदन है। जिन 6 बच्चों को नोटिस दिया गया मुजफ्फरनगर के जो पंडित ढाबा है, और गलत आरोप लगाया गया कि चैन खोली गई, पैंट की, ये करा गया वो करा गया, वो सब बकवास है। दुकानदार वो अपना नेम प्लेट, अपनी पहचान दिखाएं, जिससे कि हिंदू भाइयों को कोई भी दिक्कत ना हो खाने पीने में। होता क्या है कि लोग का नाम रहता है मुस्लिम और खाना बनवाते हैं हिंदू के नाम से। जरूर चेक करना चाहिए। हमारे धर्म की बात आए कि जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि लोग गलत यूज़ करते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, तो यूज़ करना, चेक करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इनके बयान इनकी राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ योगी की पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है। और ऐसे में जिन्होंने जांच की है उनके लिए क्या भेजा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जरा तस्वीर दीजिए। ये देखिए, ढाबों की चेकिंग करने वालों को नोटिस आ चुका है। यहाँ पर जात पात नहीं देखी जा रही, जो गलत सही उसके हिसाब से काम होता है और ये योगी की पुलिस कर रही है। ढाबों की चेकिंग करने वाले को बाकायदा लिखित ये नोटिस पहुंचा गया है और 3 दिन में पुलिस को जवाब देना होगा कि किसकी परमिशन से ये चेकिंग की गई। बाकायदा इसमें मेंशन है सारी चीजें। और ये जो पहलू है शायद सरकार का, ये इन विपक्षियों को पसंद नहीं आएगा। इस पर एसटी हसन, दिग्विजय सिंह, जितने भी यूपी के विपक्ष के चेहरे हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप बाखबर रहिए, यूपी में दोनों पर ही कार्रवाई होती है। जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। ढाबों की चेकिंग करने पर जो बाकी लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। उनके लिए तो नोटिस आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस एक तरफा एक्शन करे, लेकिन पुलिस एक्शन करे। देखिए, इनका तो अपना वर्जन है, ये अपनी बात कहेंगे, इनके लिए एक्शन गलत हो सकता है, लेकिन यूपी में एक्शन सभी पर होता है। जो फर्जी नेम प्लेट लगाते हैं उन पर भी, और जो ऐसे अचानक पहुंच जाते हैं चेकिंग करने बिना किसी इजाजत के, उन पर भी। तो ये तस्वीर अपने आप में बड़ी इसीलिए, और ये तस्वीर देख लेनी चाहिए अखिलेश यादव को, एसटी हसन को, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तस्वीर उन्हें देख लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कार्रवाई पुख्ता होती है। क्या हुआ है बताते हैं। कांवड़ विवाद पर यूपी पुलिस ने एक्शन ले लिया है। मुजफ्फरनगर में 11 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इन लोगों पर ढाबों की चेकिंग का आरोप है और नोटिस में ढाबों की चेकिंग पर ही सवाल भी पूछा गया है। पुलिस ने पूछा है कि किस अधिकार से चेकिंग की गई है। चेकिंग के लिए परमिशन को लेकर भी सवाल इसमें है और पुलिस ने आरोपियों से 3 दिनों में जवाब मांगा, जवाब तलब किया गया है। पुलिस के नोटिस से हिंदू संगठन नाराज है। हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है, लेकिन देखिए पुलिस नपातुला काम कर रही है। जो सही तरीके से करना चाहिए वही कर रही है। जो हिंदू संगठन है, जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, जिनके खिलाफ ये कहा गया कि वो 3 दिन के अंदर जवाब दे, उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस मामले